अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से बेटा जो हम डिस्कशन चल रही है हमारी वो है मार्केट इक्विलिब्रियम, उसका लेक्चर नंबर 3। आज हम जो डिस्कशन करेंगे सिमुलेटेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके थे चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड के अंदर पढ़ी थी इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। फिर हमने पढ़ा था उसी लेक्चर के अंदर चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब हम जो डिस्कशन करेंगे बातें वही होंगी, बट अब इसके अंदर दोनों चीज़ें एक ही डायग्राम के अंदर चेंज करेंगे। पहले में हमने सेपरेट डिस्कशन की थी, अब हम एक ही डायग्राम बनाएंगे इक्विलिब्रियम की और उसी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। और उसके भी आगे 3 पॉइंट है बेटा। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। थर्ड जो पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। ये लिख भी देता हूं मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर बेटा, फिर फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशन चलती जाएगी हमारी। फर्स्ट पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन ठीक है जी इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी। सेकंड बेटा इंक्रीज इन सप्लाई, सॉरी इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। लास्ट वन इज increase in demand equal to increase in supply। जी बॉयस, अब देखते हैं इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दोनों इंक्रीज हो रही है तो कितनी इंक्रीज हो रही हैं, आपको समझ आ जाएगी। पहले केस के अंदर बेटा इंक्रीज हो रही है इंक्रीज इन डिमांड, फिर इंक्रीज हो रही है इंक्रीज इन सप्लाई, फिर हो रहा है इंक्रीज इन डिमांड, फिर हो रहा है इंक्रीज इन सप्लाई। लास्ट में भी यही रूल है जी, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज बेटा। अब यहां से हम आगे मूव करेंगे, कितनी इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज ग्रेटर देन, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई। दूसरे केस के अंदर इंक्रीज इन डिमांड लेस देन, यानी कि इंक्रीज हो रही है डिमांड में कम हो रही है, किस से? सप्लाई से बेटा। ये एरो के बारे, ये जो साइन है आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चेंज इन डिमांड है इक्वल टू चेंज इन सप्लाई। ये डिस्कशन माशाल्लाह आपकी समातों ने जरूर इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब डायग्राम के मुताबिक बेटा इसको डिस्कशन चलती है हमारी। तो इसके अंदर हमारी जो डिस्कशन है डायग्राम है वो जरा देख लें आप। यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगी आपके पास इंक्रीज डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी। इसमें क्या होगा,
डिमांड इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज बेटा। ये आपके पास ये कर्व, ये कर्व बेटा, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, ये सप्लाई कर्व बन जाएगा, ये बेटा डिमांड कर्व और बेटा ये डिमांड कर्व। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा, इंक्रीज डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा। यहां पर डिमांड, ये डिमांड और ये बेटा सप्लाई, ये सप्लाई, ये होगी डिमांड कर बेटा। ये इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटा। अब यहां पे डिमांड बना लेते हैं लास्ट, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई बेटा। कि ये आपके पास सप्लाई कर्व, ये आपके पास डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर क्या करेंगे डिस्कशन, हमने पढ़ा पहले के अंदर डिमांड भी इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज। डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई के। उसका जो जब डिमांड में इंक्रीज होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो वो किस तरफ मूव करती है उसका कर्व, वो होता है राइट साइड मूव करता है बेटा। तो राइट साइड मूव कर लेते हैं जी इसकी डिमांड को। अगर डिमांड मूव करता है, डिमांड ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है जी, लें जी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है, तो इसको राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। और इसको भी मूव करना है हमने, सप्लाई को भी, और कम मूव करना है एज़ कम्पेयर टू डिमांड के बेटा। और ये जो पॉइंट बेटा बना है, यहां से हमने लाइन लगा लेनी है। ठीक हो गया, जो इंटरसेक्ट किया वो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर होगी। अब क्या बात है कि जब आपके पास इंक्रीज की, किसने, डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज हुआ, ठीक है जी, डिमांड आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। फिर आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर, इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर क्या इजाफा होगा। अब देखें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में भी इजाफा हो रहा है, ठीक हो गया। और इक्विलिब्रियम जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है, इन दोनों में क्या हो रहा है, इजाफा। फ़र्क ये है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा इजाफा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर। दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ कि यहाँ पास जो डिमांड है बेटा, उसमें चेंजिंग आ रही है, डिमांड में चेंजिंग तो आ रही है, मगर किस निस्बतन कम आ रही है, किसके, सप्लाई की निस्बतन बेटा कम चेंजिंग आ रही है। तो इसमें देख लेते हैं कि डिमांड आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है। वो कितना कर रहा है, कम कर रहा है एज कम्पेयर टू सप्लाई के। अब ये डिमांड कर्व है बेटा, ये मेरा मूव कर रहा है, डिमांड कर्व इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है जी, मूव राइट साइड पे, ठीक हो गया। और जो आपके पास सप्लाई है बेटा, वो भी इंक्रीज कर रहा है, वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, किससे, डिमांड से। ले जी बेटा, डिमांड से ये इंक्रीज करता चला जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर इसने मीट किया, यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया, वो नया आपके पास कौन सा बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये ईपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेटा, ठीक हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, जब आपके पास डिमांड ने भी इंक्रीज किया और सप्लाई ने भी बेटा इंक्रीज किया, ठीक है जी।
क्या बना इस केस के अंदर, जब आपको डिमांड सप्लाई ने इंक्रीज़ किया तो फिर क्या हुआ, आपके पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से मुराद क्या है कि जहाँ पर उसने इंटरसेक्ट किया डिमांड और सप्लाई के कर्व ने, तो क्या बना फिर आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसमें तो क्या हो गया, इजाफा हो गया, वो तो बढ़ चुकी, और जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम प्राइस है सॉरी, उसमें क्या होगी, उसमें क्या होगी, कमी होगी। बात क्लियर हुई? किस कंडीशन के अंदर, जब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई के केस के अंदर, इसमें इजाफा होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर और इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर क्या होगी, कमी होगी। उम्मीद है कि ये भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ओके जी, लास्ट जी, इसके अंदर क्या डिस्कशन चल रही है, इसमें ये डिस्कशन कर रही है कि जो इंक्रीज इन डिमांड है वो किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर, इक्विलिब्रियम सप्लाई के बराबर। तो कर लेते हैं कि हमारे पास जो मूव की है बेटा कर्व, ये सप्लाई कर्व है, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ क्योंकि इशू ना बने आपको, क्योंकि आपको तो अब याद हो चुकी होगी। ये एस है, ये बेटा डिमांड है और ये डिमांड है। ओके जी, अब क्या होगा, जब आपका डिमांड इंक्रीज होगा वो राइट साइड पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर्व मूव करेगा मगर इक्वली करेगा बेटा, जितना डिमांड कर्व मूव कर रहा है इतना ही आपका क्या करेगा, सप्लाई कर्व भी मूव करेगा बेटा, ये मूव कर रहा है सप्लाई कर्व, ठीक है जी। अब क्या करेगा, जब ऐसे मूव किया तो इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम नया पॉइंट बनेगा दूसरों की तरह, और इसकी ये प्राइस, ठीक है जी। यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या किया, जब आपके पास इक्वली किसने मूव किया, क्वांटिटी डिमांडेड ने और क्वांटिटी सप्लाई ने, तो फिर क्या हुआ, ये भी इंक्रीज हो रही है पहले दूसरों की तरह, ये भी इंक्रीज हो रही है, मगर इंक्रीज क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। फिर क्या कंडीशन हुई, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है बेटा उसमें क्या होगा, इजाफा हो गया, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है बेटा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, जो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट थी वही इक्विलिब्रियम पॉइंट रहा, मगर चेंजिंग किसी में आई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर। उम्मीद है कि बेटा ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं समराइज करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ इस लेक्चर को। क्या बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ यूनिक है बेटा, इनमें देखें कि आपकी किस में, जब इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज सप्लाई हो, या इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो, या फिर डिक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन डिमांड एंड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई हो, इन तीनों केसेस के अंदर आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, वो एक्सटेंड कर रही है, इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी। अब चेंजिंग किस में आ रही है, इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस में कमी हो रही है, और इस केस के अंदर जो इक्वली होगा डिमांड एंड सप्लाई होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये था इसका समराइज किया, किसको मैंने किया, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। उम्मीद है बेटा आपकी समातों ने ये लेक्चर को ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह इसी ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।